सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है एक बार पुनः हमारे इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का और अध्येताओं का। जाति व्यवस्था से संबंधित परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रस्तुतिकरण में दृष्टिपात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की व्याख्या और विश्लेषण पर और उनका परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। एम.एन. श्रीनिवास का जाति का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और इस मायने में वे और अधिक महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र जगत में, क्योंकि वे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने जाति में परिवर्तन की बात की, जाति में गतिशीलता की व्याख्या की, अपनी ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणाओं के माध्यम से। आइए एक नजर डालते हैं इनके जाति संबंधी अध्ययन पर। एम.एन. श्रीनिवास जी.एस. घुरिये के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड के साथ रहकर भी दीर्घावधि तक अध्यापन किया। अतः रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड की जो अध्ययन पद्धतियां रही हैं, उनका जो दृष्टिकोण रहा है, समाजशास्त्री मानव शास्त्रीय जो दृष्टिकोण रहा है, उसका इन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। एम.एन. श्रीनिवास ने जाति संबंधी अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। वस्तुतः एम.एन. श्रीनिवास भी जब भारतीय गांव का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करते हैं, दक्षिण भारत के रामपुरा गांव पर अपने अध्ययन निष्पादित करते हैं, तब वे जाति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तकों की भी एक लंबी सूची है, लेकिन इनकी जो जाति पर प्रमुख पुस्तकें हैं, वे कुछ पुस्तकें हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके नाम, पहली पुस्तक है उनकी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ब्स ऑफ साउथ इंडिया। यह पुस्तक 1952 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक है इनकी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, 1962 में प्रकाशित हुई है पुस्तक। नेक्स्ट बुक है इनकी द रिमेम्बर्ड विलेज, 1976 में पब्लिश हुई। इनकी अन्य पुस्तक है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, ये 1986 में पब्लिश हुई। और इनकी एक अन्य पुस्तक है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, यह पुस्तक 1996 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त भी एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अनेक संभाषणों में जाति व्यवस्था पर प्रकाश डाला और मूल रूप से दक्षिण भारत के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। अपने जातीय अध्ययनों को भी उसी पर केंद्रित किया और विभिन्न लेखों में, विभिन्न भाषणों में जाति संबंधी उनके विचार दृष्टिगत होते हैं। इन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक में जाति की 6 विशेषताएं स्पष्ट की हैं। नंबर 1, संस्तरण, अर्थात जाति समाज को उच्चता और निम्नता के अधिक्रम में बांटती है, वर्गीकृत करती है और जिससे कि समाज संस्तरित होता है, समूहों में बढ़ता है। नंबर 2, व्यावसायिक संघ, जाति एक प्रकार का व्यावसायिक संघ है क्योंकि पेशेगत विशिष्टता जाति की प्रमुख विशेषता रही है। अगली विशेषता है खान पान, पहनावे, भाषा एवं प्रथाओं में भिन्नता, अर्थात एक जाति विशेष का खान पान, उसका पहनावा, उसकी भाषा और प्रथाएं एक जैसी होती हैं और दूसरी जाति से सर्वथा भिन्न होती हैं। अन्य विशेषता है प्रदूषण, अर्थात अपवित्रता। अगली विशेषता ये बताते हैं जाति पंचायत एवं सभाएं। परंपरागत रूप से जिस समय एम.एन. श्रीनिवास ने 1950 से 1960 के बीच में पांचवें छठवें दशक में रामपुरा गांव का दक्षिण भारत में अध्ययन किया, उस समय जाति पंचायतें ग्रामीण राजनीति को निर्धारित एवं संचालित करती रही हैं। तो वे जाति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में इन्हें चिन्हित करते हैं
और जाति संबंधी मामलों को लेकर समय समय पर जो सभाएं आयोजित की जाती रही हैं, तो जाति पंचायत एवं सभाएं इसकी अन्य विशेषता है। और अगली विशेषता इन्होंने जो बताई है वो है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के माध्यम से ये जाति में गतिशीलता और परिवर्तन की व्याख्या करते हैं और वे बताते हैं कि जाति में भी परिवर्तन संभव है या वे परिवर्तन के प्रमाण देते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण और प्रभुत्वशील जाति, ये तीन प्रमुख अवधारणाएं हैं जो कि जाति से संबंधित है, प्रतिपादित की है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस नामक पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। इसके पूर्व एम.एन. श्रीनिवास ने पूर्व जाति का अध्ययन करते समय ब्राह्मणीकरण की अवधारणा पर प्रतिपादित की थी। उनका मानना था कि निम्न जाति समूह के व्यक्ति उच्च जातियों का अनुकरण करते हैं और उनमें सम्मिलित उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनकी प्रथाओं का, परंपराओं का, उनके जीवन शैली का। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने ब्राह्मणीकरण का नामकरण दिया था। लेकिन बाद में इन्होंने अपने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया। संस्कृतिकरण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्षैतिज गतिशीलता को प्रकट करती है। संस्कृतिकरण की अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास प्रतिपादित करते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई हिंदू निम्न जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति कौन सी है? द्विज जाति वो है जिसका वे जातियां जिनका उपनयन संस्कार होता है। तो द्विज जाति की दिशा में अपने प्रथाएं, परंपराएं, कर्मकांड, विचारधारा एवं जीवन पद्धति को बदलते हैं। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के पश्चात निम्न जातीय संस्तरण की सोपान क्रम में की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में परंपरागत रूप से उसका जो स्थान होता है उससे उच्च होने का दावा करते हैं और अन्य समाज जब इसे स्वीकृति दे देता है तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं भी चिन्हित की जा सकती हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने जाति में गत्यात्मकता या जाति में गतिशीलता की व्याख्या करने हेतु की थी। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है, लेकिन यह जाति के पदमूलक परिवर्तन पर दृष्टिपात करती है या यह पदगत परिवर्तन, जाति में होने वाले पदगत परिवर्तन को रेखांकित करती है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन को। संस्कृतिकरण की इस अवधारणा का प्रयोग ग्रामीण अध्ययनों में बहुतायत में लागू किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों ने, जो ग्रामीण अध्ययन करने वाले व्यक्ति रहे हैं और जो समाज वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने इस अवधारणा को ग्रामीण अध्ययनों में और जाति की व्याख्या करने में लागू किया। और इसके अतिरिक्त जो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है, वह अवधारणा है उनकी जो 1959 में 1959 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक जर्नल में, और जिसका शीर्षक था द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। इस लेख में एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभुत्वशील जाति या प्रभु जाति की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इस अवधारणा का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने ग्रामीण शक्ति संरचना का अध्ययन करने हेतु प्रतिपादित किया। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार कोई जाति किसी क्षेत्र विशेष में तब प्रभुत्वशाली होगी जबकि वह 3 बिंदुओं से संबंधित विशेषताएं अपने में समाहित किए होगी। नंबर 1, वह जाति संख्यात्मक शक्ति में अधिक हो या
बड़ी हो या उसकी जनसंख्यात्मक शक्ति अत्यधिक हो या संख्या के आधार पर स्थानीय क्षेत्र में या गांव विशेष में शक्तिशाली हो। नंबर 2, भूस्वामित्व के आधार पर आर्थिक शक्ति रखती हो। और नंबर 3, उस जाति में राजनीतिक शक्ति भी निहित हो। तो इस प्रकार से संख्यात्मक, आर्थिक और संख्यात्मक दृष्टि से अधिक होना, शक्तिशाली होना, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाली जाति एक जाति विशेष की प्रभुत्वशील जाति कहलाती है। तो जो एम.एस. श्रीनिवास का सबसे बड़ा योगदान था जाति के अध्ययन में, वो था जाति में परिवर्तन की व्याख्या करना। हम आपसे पुनः मिलेंगे फिर अपने एक अन्य प्रस्तुतिकरण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।